हेलो एवरीवन। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शंस चैप्टर ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स से। इसकी हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे आज, और 7.3 के आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। हेलो एवरीवन। हेलो। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो। आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमें? रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। यानी कि 3 लोग हैं जिनमें पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो रमेश के पास है 20 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 एंड जमाल के पास है 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने बाद रमेश ने कितनी यूज़ कर ली? 10 पेंसिल्स, यानी कि अपने 20 में से उसने 10 पेंसिल यूज़ कर ली। शीलू ने यूज़ कर ली 25 और जमाल ने यूज़ कर ली 40 पेंसिल्स। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि कितनी फ्रैक्शन इन सभी ने यूज़ किया। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है वो पार्ट जो हमने यूटिलाइज किया है या यूज़ किया है अपॉन द टोटल। ठीक है, जितना भी टोटल दिया गया है वो हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना पार्ट यूज़ किया है या जितना पार्ट वो होता है जो हमें पूछा होता है कि बाद में क्या हुआ है, वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं। आइए करते हैं इसको। जैसे इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ रमेश, इन केस ऑफ रमेश। ठीक है, सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि इसके पास कितनी पेंसिल्स थी। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल पेंसिल्स। टोटल पेंसिल्स जो रमेश के पास थी वो कितनी थी? 20। और उसने यूज्ड कितनी की? तो लिखेंगे यूज्ड पेंसिल्स दैट इज 10। 10 पेंसिल उसने यूज की और टोटल है 20। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा? अब मैंने क्या बताया था, टोटल कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, और जितनी उसने यूज़ की वो चली जाएगी न्यूमरेटर में। ऑलराइट, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। देखते हैं, लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 1/2। तो इसका फ्रैक्शन कितना निकला? 1/2। राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किसका? शीलू का। इन केस ऑफ शीलू सेम चीज करेंगे। शीलू के टोटल पेंसिल्स कितनी थी? टोटल पेंसिल्स 50। ठीक है, और उसने यूज्ड कितनी की? यूज्ड पेंसिल्स हो जाएंगी 25। राइट। अब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो सेम चीज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये जितनी यूज की अपॉन टोटल। ठीक है, अब जब हमें इसे लोवेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना होता है या कहीं आप डिवाइड करना होता है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के वंस प्लेस पे क्या है? 5 और दूसरे में है 0। ठीक है, तो हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, अगर आपके वंस प्लेस पे 5 और 0 हो तो वो किससे डिवाइड हो सकते हैं? 5 से। दैट मीन्स ये दोनों ही नंबर मेरे 5 से डिवाइड होंगे। तो देखेंगे अगर हम, तो 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 25। और अगर हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 0 ज़ा 50, तो ये कितना हो गया फ्रैक्शन मेरा 5/10। अभी भी ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, कट सकते हैं। फिर से इसको करेंगे हम, 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो अब मेरा ये आ गया है लोवेस्ट फ्रैक्शन, कितना हो गया 1/2। तो शीलू का फ्रैक्शन भी 1/2 आया। अब थर्ड बारी है किसकी, जमाल की, तो अब लिखेंगे इन केस ऑफ जमाल, ठीक है। सेम, टोटल पेंसिल्स कितनी है उनके पास, टोटल पेंसिल्स जमाल के पास टोटल है 80, और यूज्ड पेंसिल कितनी यूज़ की थी उन्होंने, तो यूज्ड पेंसिल हुई थी किसकी 40, राइट। सेम नेक्स्ट, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जितना यूज़ किया वो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में। 0 और 0 कैंसिल, हमारे पास बचा 4/8, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो हम सेम नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से ही डिवाइड करेंगे दोनों को, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो दोनों का ही क्या निकला, मतलब तीनों का ही क्या निकला 1/2, राइट। हमने फ्रैक्शन निकाल दिए तीनों के। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स, यानी कि सब ने इक्वल फ्रैक्शन किया है कि नहीं। जब मैंने देखा इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है, यानी कि तीनों ने सेम फ्रैक्शन से यूज़ की है अपनी पेंसिल। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस ईच हैज़ used up an equal fraction of their pencils, ठीक है। जितनी भी पेंसिल थी उन्होंने सब ने इक्वल फ्रैक्शन की ही पेंसिल्स को यूज़ किया है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने इनके फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोएस्ट फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो याद रखना जिसको न्यूमरेटर से डिवाइड किया है उसी से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, आप अलग अलग नहीं ले सकते। मान लो 4 से कर लिया न्यूमरेटर को और नीचे 5 से कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। हमेशा सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आपने लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट अनदर 2 ऑफ देम। यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिए हुए थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में जो मुझे फ्रैक्शन दी हुई है यहाँ पे वो दी है 250/400। सेकेंड में दिया है 180/200। थर्ड में है 660/990। फोर में दिया है 180/360। फिफ्थ में है 550। ये मुझे फ्रैक्शंस दिए, इनको मुझे मैच करना है राइट हैंड साइड में जो दिए हैं 2/3, 2/5, 1/2, 5/8 एंड 9/10 से, ठीक है। जो जिसका फ्रैक्शन होगा उसके साथ मुझे मैच करना है। सबसे पहले तो मुझे निकाल के दिखाना है कि जब हम इन फ्रैक्शंस को जो यहाँ पे मुझे दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम राइट हैंड साइड के साथ मैच करेंगे। आंसर आने के बाद मुझे 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जो अगर आप उसको लोवेस्ट टर्म में भी करो या अपने हाईएस्ट फॉर्म में भी होगा वो दोनों सेम आएंगे। जैसे मैं अगर इनमें से कोई भी इनको लोवेस्ट टर्म में निकाल के किसी के बराबर ला देती हूँ तो मतलब वो दोनों क्या हुए आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम पहला वाला करेंगे।
250 अपॉन 400, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए तो हम पहले 0 0 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा मेरा 25 एंड 40। देन ये दोनों ही किस में आते हैं, मेरे 5 के टेबल में, राइट। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, कितना आ गया ये 5 अपॉन 8। इसके आगे कोई भी एक नंबर में क्या ये दोनों आते हैं, नहीं, राइट। 5 में 5 तो आएगा पर 8 नहीं आएगा, ठीक है। 2 में 8 आता है पर 5 नहीं आएगा, यानी कि कोई भी एक सेम नंबर नहीं है, सिमिलर नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। दैट मीन्स यही मेरा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है 5 अपॉन 8। तो ये किसके साथ मैच होगा, मेरा डी पार्ट 5 अपॉन 8 के साथ, ठीक है। अब ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया मैच करना। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 250 अपॉन 400, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। अब मैंने आपको बताया ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जो भी कोई भी फ्रैक्शन हो ऐसा जिसको मैं अगर लोवेस्ट फॉर्म में लाऊंगी तो वो सारे 5 अपॉन 8 ही आने वाले हैं, उन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। बट ये निकालते कैसे, इसका सिंपल सा तरीका है। जो भी मुझे नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है मुझे नंबर, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, किसका निकालना है, ये वाला 250 अपॉन 400, ठीक है। क्या होंगे, नंबर 1, जो भी मुझे फ्रैक्शन दिया है उसका अगर एक और इक्विवेलेंट निकालना है कोई भी फ्रैक्शन, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वो नंबर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ हम करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 1 से अगर कर लेंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से, 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, ठीक है। कर दिया मल्टीप्लाई। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5, ऊपर कितना आया 500। सेम 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा 800। तो पहला आ गया मेरा ये। एक और निकालना है, एक और निकालने के लिए क्या करना है, सेम फ्रैक्शन लेंगे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अब 2 तो कर लिया, नेक्स्ट क्या है 3। अब हम 3 से कर लेंगे। ऐसे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ओके। आइए देखते हैं। हेलो प्रियांशु, कैसे हैं आप। तो कैरी ऑन करते हैं हम। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना। तो पहले मैंने 2 से कर लिया था तो मेरा एक फ्रैक्शन आ गया ये, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 3 इंटू 250, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 750, और 3 इंटू 400 कितना होगा 1200। तो ये आ गया दूसरा। ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 250 अपॉन 400, ये दोनों ही, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये सारे बाकियों के भी निकालने, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो मुझे फ्रैक्शन दिया हुआ था दैट इज 180 अपॉन 200। अब इसको भी हमने क्या करना है, सेम लोवेस्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले तो हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, बचा मेरे पास 18 अपॉन 20। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें ये आता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, नीचे 0 है पर ऊपर ना 0 है ना 5, तो 5 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या रहेगा 2 से, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट मेरा प्राइम नंबर क्या है 2 ही है, तो 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब 2 के टेबल में 8 भी आता है और 0 भी आता ही है, तो सबसे पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20, तो कितना आया 9 अपॉन 10। अब ये दोनों तो कोई भी नंबर में आते ही नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सिंगल नंबर नहीं होगा जिसमें ये दोनों आए, तो मतलब मेरा फ्रैक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच हुआ 9 अपॉन 10 के साथ। अब इसके मुझे और दो क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, नाउ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
ऑफ 180 एंड 200। याद रखिए हमें इस पार्ट के इक्विवेलेंट निकालने हैं, ना कि इस पार्ट के, ठीक है। तो अब मुझे इसके निकालने हैं इक्विवेलेंट। तो सेम टेक्निक हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम इसको दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बोथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 180 हो गया आपका 360 एंड 200 इंटू 2 हो गया 400। तो ये निकल गया मेरा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरा निकालने के लिए क्या करना है, 180 अपॉन 200 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से, राइट। तो 3 इंटू 180 आपका कितना हो गया, ये 540 एंड 3 इंटू 200 हो गया 600। तो ये मेरे दो निकल गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 180 अपॉन 200। आइए करते हैं थर्ड। सेम चीज करेंगे हम, 660 अपॉन 990। सबसे पहला काम, अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0 0 है तो हमारा पहला काम रहता है 0 को कैंसिल करना, ठीक है। इससे थोड़ा सा और वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 66 और 99 ऐसे नंबर जो होते हैं वो ज़्यादातर किस टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में। तो डायरेक्ट हम 11 से पहले कर लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। चाहें तो आप 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पता है, ऑलरेडी नोन है कि ये 11 के टेबल में तो आएंगे ही, तो हम 11 से कर लेते हैं। तो 11 6 ज़ा 66 एंड 11 9 ज़ा 99। कितना आया ये, 6/9। नाउ अब मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो मेरा जो लोवेस्ट फ्रैक्शन ये बना वो बना 2/3। ओके, 2/3 बन गया। तो हम 660 अपॉन 990 को मैच करेंगे 2/3 ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, नाउ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 660 अपॉन 990। सेम प्रोसीजर, सेम वे। सबसे पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 660 अपॉन 990 को 2/2 से, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1320 एंड 1980। ये निकल गया मेरा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरे को निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 3/3 से, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 3 6 ज़ा 18। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, और 3 6 ज़ा 18 1 19। ये आ जाएगा 0 3 9 ज़ा 27 और ये 28, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया सेकंड इसका फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये करना है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था फ्रैक्शन, 180 अपॉन 360, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ फ्रैक्शन। सेम प्रोसीजर, इसको हम 0 0 कैंसिल, 18/36, ठीक है। अब अगर आपको पता नहीं है कि 18 के टेबल में भी 36 आता है, ठीक है, किसी किसी को नहीं पता होते हैं इतने टेबल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे स्टार्ट हमेशा 2 से कर सकते हैं अगर वंस प्लेस में क्या हो आपके इवन नंबर्स, 8 और 6, ये क्या है, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब अगर वंस प्लेस में 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 9 ज़ा 18, इसको डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। कितना आया, 9/18, ठीक है। अब हमें पता है कि 9 के टेबल में 18 भी आता है, तो डायरेक्ट 9 से करेंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा
18। तो कितना फ्रैक्शन बना है मेरा 1/2। ठीक है, तो इसको आप मैच करेंगे सी पार्ट 1/2 के साथ। नाउ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 180/360 कैसे निकालना है? सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, राइट। 180 इंटू 2 ये कितना हो गया आपका 360, एंड 360 इंटू 2 हो गया 720। ये निकल गया हमारा पहला फ्रैक्शन। दूसरे फ्रैक्शन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 3, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3 4 5। ठीक है, और सेम यहाँ पे 0 3 6 ज़ा 18, 1 3 3 ज़ा 9 एंड 10। इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट फ्रैक्शन भी निकल गया। अब है फिफ्थ पार्ट भी सिमिलर वे में करेंगे। ये फ्रैक्शन दिया है आपको 220/550। सबसे पहले 0 एंड 0 कैंसिल, 22/55। ओके, अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। अब ये दोनों ही क्या हैं, सेम रिपीटेशन वाले नंबर हैं, तो ये किसके टेबल में आते हैं ज़्यादातर 11 के टेबल में। तो डायरेक्ट हम 11 से करेंगे। 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55। तो ये कितना फ्रैक्शन आ गया मेरा 2/5। अब ये आगे तो डिवाइड होते नहीं हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो यही हमारा फ्रैक्शन बना। और ये किस में था, बी पार्ट में, तो आप इसको बी के साथ मैच करेंगे। आगे निकालेंगे हम इसके और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट आएगा द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 220/550। नंबर 1, सेम फ्रैक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहले 2 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आपका हो जाएगा 440/1100। ठीक है, सेकंड सेम मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 3 से, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो ये आपका हो गया 660, और ये हो जाएगा 0 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 + 1 16, 1650। तो ये आ गए मेरे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके? इस नंबर के, इस फ्रैक्शन के। ऑलराइट, तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लोवेस्ट फॉर्म में कैसे किस फ्रैक्शन को चेंज किया जाता है। मेन चीज़ इसमें जो आपकी याद रखने की है, सिर्फ एक चीज़, हमेशा जब भी डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से डिवाइड करना है। कभी भी इसमें आपने ये चीज़ गलती नहीं करनी है कि डिफरेंट नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, ऊपर भी न्यूमरेटर में एंड नीचे भी। जब आप सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करोगे तो लास्ट में आप जो भी लोएस्ट फ्रैक्शन में पहुंचोगे वहाँ पे आपने रुक जाना है। वो ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाया तो वो भी क्या बना 2/5। जब मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाऊंगी वो भी 2/5 ही बनेगा। इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे वो भी 2/5 ही बनने वाला है। ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.3। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 लेके आएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आपके सामने आए नए वीडियोस लेके, कोई भी एनसीईआरटी की बुक हो गई, मैथ्स की या रियल इंग्लिश का अगर आपको कोई चाहिए, जो हमने देखा है हमारे चैनल पे रियल इंग्लिश के बहुत से फॉलोवर्स हैं, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं रियल इंग्लिश की बुक में। तो अगर आप वो चाहते हैं वो हम लाइव वीडियो आपके लिए लेके आएँ तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें बताएं, हम उसकी भी लाइव वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और या कोई और एनसीईआरटी की क्लास की कोई मैथ्स की बुक अगर आप चाहते हैं कि वो हम मैथ्स का टॉपिक आपको पढ़ाएं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
हम उसको भी आपको समझाएंगे, लाइव चैट में आएंगे। आपके पास कितनी भी क्वेरीज होती हैं आप हमें स्ट्रीमिंग के दौरान ही मैसेज करके भी, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइव वीडियोस आ रही हैं। तो उन्हें भी ये बताएं ज़रूर और हमें भी कांटेक्ट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मैं पढ़ा सकता हूँ, ये आगे की बकवास